मित्रों, इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता। हर जन्म का एक अंत होता है और हर अंत एक नए आरंभ की कहानी कहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस क्षण एक प्राणी अंतिम सांस लेता है, उसके बाद उसकी आत्मा कहां जाती है? क्या मृत्यु का अर्थ केवल इस शरीर का मिट जाना है, या फिर मृत्यु के बाद आत्मा एक ऐसी यात्रा पर निकलती है जिसका रहस्य बहुत गहरा है? गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है। लेकिन क्यों? वो किस रूप में आती है? क्या वो अपने प्रियजनों को देखती है? क्या वो उनकी आवाज सुन सकती है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या हम उसकी मौजूदगी महसूस कर सकते हैं? मित्रों, आज हम इस गहन रहस्य की परतें खोलेंगे। हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या घटता है और क्यों वो 13 दिन तक अपने परिजनों के बीच भटकती है। ये कहानी केवल पौराणिक नहीं, बल्कि हर आत्मा की सच्चाई है, जिसे सुनकर आपकी आत्मा भी सिहर उठेगी। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस क्षण मनुष्य की अंतिम सांस रुकती है, उसकी आंखें पलकों में स्थिर हो जाती हैं और शरीर एकदम निश्चल होकर ठंडा पड़ने लगता है। लेकिन मित्रों, यही वो क्षण है जब आत्मा शरीर से बाहर निकलने लगती है। शरीर मिट्टी का है और आत्मा दिव्य है। आत्मा चाहकर भी इस देह को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि ये उसका कई वर्षों का निवास रहा है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमदूत उस समय आत्मा को बलपूर्वक खींचकर बाहर निकालते हैं। यह खिंचाव असहनीय पीड़ा देता है। कहा जाता है कि जिस प्रकार 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार दें, वैसा दर्द आत्मा को तब महसूस होता है। आत्मा के शरीर से बाहर आने के बाद यमदूत उसे अपने पाश में बांध लेते हैं। वे उसे एक ऐसे लोक में ले जाते हैं जहां आत्मा के जीवन भर के कर्मों का हिसाब होता है। वहां आत्मा देखती है कि उसके हर अच्छे और बुरे काम की गिनती की जा रही है। उसके पुण्य पाप तौले जा रहे हैं। आत्मा समझ जाती है कि उसकी अगली यात्रा आसान होगी या कठिन। लेकिन मित्रों, इन सब के बाद यमदूत आत्मा को वापस उसी स्थान पर लाते हैं जहां से उसे लिया गया था। यानी मृत्यु के ठीक 24 घंटे बाद आत्मा फिर से अपने घर लौटती है। आत्मा अदृश्य रूप में लौटती है। वो अपने परिजनों को देखती है। मां, पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे सभी आंसुओं में डूबे होते हैं। आत्मा देखती है कि उसका निर्जीव शरीर सामने रखा है। उसके प्रियजन उसे घेर कर रो रहे हैं। कभी कोई उसका हाथ पकड़ता है तो कोई उसकी तस्वीर देखकर चीख उठता है। आत्मा उन्हें पुकारती है कि मत रो, मैं यहां हूं, देखो मैं तुम्हारे पास ही खड़ी हूं। लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। यह स्थिति आत्मा को बेचैन कर देती है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा इस समय बार बार अपने शरीर में लौटने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि उठे, बैठे और अपने प्रियजनों से बात करे, लेकिन यमदूतों के पाश के कारण वो शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। यही वो क्षण होता है जब आत्मा पहली बार गहराई से समझती है कि अब उसका सांसारिक जीवन समाप्त हो चुका है। अब वो केवल एक यात्री है जिसे एक लंबी और कठिन यात्रा तय करनी है। मित्रों, आत्मा के लिए सबसे बड़ा कष्ट यह होता है कि वो अपने प्रियजनों की पीड़ा देखती है। जब उसका बेटा रोते हुए पुकारता है, जब उसकी पत्नी विलाप करती है, जब उसकी मां उसकी तस्वीर से लिपट कर चीखती है, तो आत्मा भी रो पड़ती है। लेकिन उसकी रुलाई किसी को सुनाई नहीं देती। यही कारण है कि गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा पहले दिन सबसे ज्यादा बेचैन रहती है, क्योंकि वो सब कुछ देखती है पर कुछ कर नहीं सकती। मृत्यु के बाद का पहला दिन आत्मा के लिए विदाई का दिन होता है। वो देखती है कि उसका अंतिम संस्कार हो रहा है। आग की लपटों में उसका शरीर जल रहा है और धीरे धीरे राख में बदल रहा है। वो चाहकर भी उस शरीर को पकड़ नहीं पाती। वो महसूस करती है कि उसका धरती से जुड़ा अंतिम धागा भी अब टूट चुका है। लेकिन क्या ये केवल एक दिन का ही सफर है? नहीं, गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा मृत्यु के बाद पूरे 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच रहती है।
वो अदृश्य रूप में उनके घरों में घूमती है, उनकी पुकार सुनती है, उनके दुख को देखती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब यमदूत आत्मा को घर छोड़ते हैं तो उसके पास इतना बल नहीं होता कि वो तुरंत यमलोक की कठिन यात्रा तय कर सके। इसीलिए उसे समय दिया जाता है। 13 दिनों तक आत्मा अपने घर के आसपास भटकती है। वो बार बार अपने प्रियजनों के पास जाती है, कभी उनके सिरहाने खड़ी रहती है, कभी उनके आंसुओं को पोंछने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस कोई उसे देख नहीं पाता। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि 13 दिनों तक परिजन जिस आत्मा के लिए पिंडदान करते हैं वो उसी पिंड से अपनी सूक्ष्म देह का निर्माण करती है। पहले 9 दिनों में आत्मा के अंग प्रत्यंग बनते हैं। 10वें दिन आत्मा की शक्ति विकसित होती है। 11वें और 12वें दिन उसकी त्वचा और मांस का निर्माण होता है और 13वें दिन आत्मा को इतना बल मिल जाता है कि वो यमलोक की ओर प्रस्थान कर सके। यानी मित्रों, पिंडदान केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा का सबसे बड़ा सहारा है। बिना इसके आत्मा अपूर्ण रह जाती है और उसकी यात्रा अत्यंत कष्टदायक हो जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा बार बार अपने घर में आती है। वो अपने बच्चों को देखती है, कैसे वे पिता या माता की कमी से टूट गए हैं। वो अपनी पत्नी या पति को देखती है, कैसे उनका जीवन बिखर गया है। वो अपनी मां को देखती है, कैसे वो बिलख बिलख कर कहती है कि बेटा तो मुझे छोड़कर क्यों चला गया। मित्रों, गरुड़ पुराण कहता है कि इस समय आत्मा भी रोती है, लेकिन उसकी रुलाई केवल आकाश सुनता है, धरती नहीं। 13वें दिन के बाद जब आत्मा पिंडदान से बल प्राप्त कर लेती है, तब यमदूत उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा 1 वर्ष तक चलती है। गरुड़ पुराण में इसका विस्तार से वर्णन है। कहा गया है कि यह मार्ग कांटों से भरा होता है, जहां आत्मा को अपने पापों का भार उठाना पड़ता है। जिसने अपने जीवन में बुरे कर्म किए, उसे हर कदम पर यातनाएं मिलती हैं। भयानक राक्षस, प्यास, भूख और जलते हुए मार्ग सब आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। लेकिन जिसने पुण्य किए, जिसने दान दिया, भलाई की, उसकी यात्रा सरल और सुखद हो जाती है। जब आत्मा अंततः यमलोक पहुंचती है, तब वहां उसका न्याय होता है। यमराज सिंहासन पर बैठे होते हैं और चित्रगुप्त आत्मा के हर कर्म का लेखा जोखा खोल देते हैं। यदि आत्मा ने पुण्य किए हो तो उसे स्वर्गलोक भेजा जाता है, और यदि पाप अधिक हो तो उसे नरक में भेजा जाता है, जहां उसे अपने कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि मृत्यु केवल अंत नहीं है, ये एक नई यात्रा है जो हमारे कर्मों से तय होती है। इसलिए जीवित रहते हुए हमें सत्कर्म करना चाहिए। दान, भलाई, सत्य और करुणा ही हमारे आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों आती है? क्योंकि वो अपने अपनों से आखिरी बार मिलना चाहती है। वो देखना चाहती है कि उसके बाद उनका जीवन कैसा है, और वो अपने 13 दिन पूरे करके एक नई और अनजानी यात्रा पर निकल पड़ती है। मित्रों, आशा है कि ये गहन ज्ञान आपके हृदय को छू गया होगा। याद रखिए, मृत्यु एक सत्य है और कर्म ही वो धन है जो आत्मा के साथ जाता है। मित्रों, अगर आपको ये दिव्य और रहस्यमय ज्ञान पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही आध्यात्मिक और पौराणिक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल वेग बाण को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सहयोग ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है।